दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जब राजकर्मी है, राजकर्मी का तो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है, उसका बेसिक पे दिया गया है। लेकिन जो भी राजकर्मी है दोस्तों, उसका एक पे लेवल होता है, एक पे इंडेक्स होता है, एक पे बैंड होता है, यानी राजकर्मियों का, जिसके आधार पर सेवन्थ पे कमीशन के द्वारा जो पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है दोस्तों, उसके अनुसार। लेकिन सेवन्थ पे स्ट्रक्चर जो राजकर्मी के लिए जो बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, उसमें फिट नहीं आ रहा है या नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो राजकर्मी हैं, अन्य राजकर्मियों के जैसा, इनके लिए पे लेवल होगा या नहीं होगा, सेवन्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एट्थ पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां तक बात सेवन्थ पे कमीशन का है दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,500 से है, और ये लेवल 4 में आता है, ये लेवल 4 में आता है। जो 6 to 8 का बेसिक पे 28,000 रुपया है दोस्तों, 28,000 रुपया आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, वो लेवल 5 में 29,200 रुपया होता है। इसी तरह से 9-10 का, इसी तरह से 11-12 का वो बेसिक पे बढ़ता जाता है। जब आने वाले समय में यदि आपको सेवन्थ पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 में जहाँ पर फिट आएगा, वो आपको पे स्ट्रक्चर के आधार पर, बेसिक पे के आधार पर वो आपको वेतन मिलेगा। ये जो बेसिक पे हो जाएगा, उसके बाद जो डीए है, महंगाई भत्ता है, जो भी हो 55%, 58% जो उस समय का होगा वो जोड़ के मिलेगा। एचआरए जो भी होगा 7.5%, 10%, उसके आधार पर वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। लेकिन सेवन्थ पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनका जो पे स्ट्रक्चर यानी बेसिक पे जो फिट बैठेगा वो लेवल 4 में बैठेगा। जो 6 to 8 के हैं लेवल 5 पे बैठेगा। इसी तरह से लेवल 6, लेवल 7 यानी 9, 10, 11, 12 का होगा। तो ये सेवन्थ पे स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसके आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को बेसिक पे नहीं दिया जा रहा है। जहां तक बात वेतन विसंगति का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है उसमें विसंगतियां हैं, जैसे वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। जो 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं, उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। तो ये विसंगतियां हैं दोस्तों। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा, संभवतः सबका वेतन जो है बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये एक पत्र है दोस्तों 23 दिसंबर 2024 का, शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे। ये आदेश है दोस्तों, क्या विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 19 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है दोस्तों कि पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को पदस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 को वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 में यह स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें तो ये है दोस्तों कि आपके विद्यालय में यदि कोई कन्य शिक्षक हैं और आपका यदि वेतन कन्य शिक्षक से कम है, तो ऐसा नहीं होगा। वरीय शिक्षक का वेतन हमेशा ज़्यादा होगा। विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है दोस्तों कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। जो बीपीएससी टीआरई 1 पास करके जो विद्यालय अध्यापक बने हैं दोस्तों, उनको 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। 2 इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो बेसिक पे होगा वो
समथिंग होना चाहिए, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं फिलहाल 25,000 या एक इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं एक इंक्रीमेंट अगर उनका जोड़ेंगे तो 25,750 रुपया ही बेसिक पे होता है, जबकि बीपीएससी टीआरई 1 वाले का 26,250 रुपया होता है, जो कि 25,750 रुपया से ज़्यादा है। अगर विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे दोस्तों, संभवतः जो विद्यालय अध्यापक है टीआरई 1 वाले, उससे जो है बेसिक पे विशिष्ट शिक्षकों का ज़्यादा होगा। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों, विभाग इस पर क्या निर्णय लेती। जहाँ तक बात पे मैट्रिक्स का है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का है, तो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है या पे मैट्रिक्स है वो समान है। 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 28,000 है, 9-10 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 31,000 है, और 11-12 का जो स्टार्टिंग बेसिक की पे है वो 32,000 है। इसके अतिरिक्त जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो 25,000 से उनका बेसिक पे स्टार्ट हुआ है, और बीपीएससी टीआरई 1 जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका भी बेसिक पे 25,000 से स्टार्ट हुआ है। चूंकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो जनवरी 2025 से बने हैं, तो जो छठा फेज के शिक्षक हैं जनवरी 2026 में जब उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया होगा, जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जिनकी बहाली हुई है 2 इंक्रीमेंट के साथ, उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। तो 26,520 रुपया तो 25,750 रुपया से ज़्यादा हुआ। और ऐसे अगर वरीयता निर्धारण की बात करें तो विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिनको ज़्यादा अनुभव होगा, यानी प्रशिक्षण की तिथि जिनका सबसे पहले होगा वही सबसे वरीय होंगे। तो जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2022 वाले का, वैसे शिक्षकों का जो बहाली हुआ था वो पूर्णतः प्रशिक्षित के रूप में हुआ था। हाँ, भले ही दो साल प्रोबेशन पीरियड के वजह से उनको जो है ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया गया, लेकिन उनकी बहाली प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी। तो ये बीपीएससी शिक्षकों का जो वेतन ज़्यादा है दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा है, तो इसके समान करने के लिए संघ के द्वारा या विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर 6 to 8 की अगर बात करें तो 2 इंक्रीमेंट के साथ में 29,700 रुपया होता है जो टीआरई 1 के हैं 6 to 8 के, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं उनका 28,840 रुपया ही होता है। जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं जनवरी 2026 से जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 26,520 रुपया होगा, और 58% डीए के अनुसार 15,382 रुपया, और एचआरए 5% के अनुसार 1,326 रुपया, 1,000 मेडिकल हो गया, ग्रॉस सैलरी 50,064 रुपया, 10,056 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी जो होता है उनका 4,008 रुपया होता है। ये इनको जुलाई से मिल रहा है। एक ये चीज हो गया दोस्तों कि 26,520 रुपया जुलाई 2025 से टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं उनका 26,520 रुपया बेसिक 26,520 रुपया इनका बेसिक पे है। जुलाई 2026 में फिर से इनका बेसिक पे बढ़ करके 27,320 रुपया हो जाएगा, जबकि जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका एक इंक्रीमेंट के साथ में जनवरी 2026 में 25,750 रुपया होगा, और फिर 2027 में 1 जनवरी 2027 को एक इंक्रीमेंट लगेगा तो उनका 26,520 रुपया होगा। तो ये वेतन का डिफरेंस हमेशा रहेगा दोस्तों, जब तक कि ये वेतन विसंगति दूर ना हो जाए। तो ये 1 to 5 का हो गया आपका बीपीएससी टीआरई 1 का। उसी तरह से अगर 9-10 की बात करें तो 32,980 रुपया के साथ में इनहैंड सैलरी 49,384 रुपया, और टीआरई 1 11-12 की बात करें तो 50,945 रुपया। जुलाई 2026 में फिर से जो टीआरई 1 के शिक्षक हैं उनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो ये 26,520 रुपया 27,320 रुपया हो जाएगा। जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं दोस्तों 25,750 रुपया अभी है। जुलाई 2026 में फिर से ये बढ़ करके जो है 26,520 रुपया हो जाएगा। इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया हो जाएगा। जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं 25,000 रुपया से उनका बेसिक पे स्टार्टिंग है। 1 to 5 का एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो 25,750 रुपया मिलेगा बेसिक पे।
जो भी सक्षमता 1 पास शिक्षक हो या सक्षमता 2 पास शिक्षक हो, बेसिक पे के अनुसार आप यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे सक्षमता पास शिक्षक जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, डीए 58%, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो उनका एनपीएस डिडक्शन है खुद का और सरकार के द्वारा, टोटल 9,480 रुपया जमा होगा और 47,200 रुपया उसका ग्रॉस सैलरी होता है। इनहैंड सैलरी 37,770 रुपया होता है। और जो जिनको एक इंक्रीमेंट मिल गया है 25,750 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक हैं छठा फेज वाले का, जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 25,750 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो एनपीएस में उनका जमा होगा 9,764 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी इनका 38,874 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया होगा, 58% डीए, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,064 रुपया होगा। इसमें से 10,056 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 4,008 रुपया। जिनका 27,320 रुपया बेसिक पे होगा दोस्तों, उनका इनहैंड सैलरी होगा 41,185 रुपया। बीपीएससी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं जुलाई 2026 में उनको एक इंक्रीमेंट और मिल जाएगा, 1 to 5 हो या 19 हो या 11-12 हो। 1 to 5 का जो बेसिक पे अभी 26,520 रुपया है तो वो 27,320 रुपया हो जाएगा। तो जुलाई 2026 से जो टीआरई 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। जबकि जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, वो 38,874 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के शिक्षक जिनका बेसिक पे पर वेतन निर्धारण हुआ है, आप अपने बेसिक पे के अनुसार आपको देख लें कि जनवरी 2026 से आपका वेतन कितना होगा, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। 58% डीए, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 61,357 रुपया होता है। 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका वेतन निर्धारण 31,670 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 से और इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। जो 8-9 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया। तो आप अपने बेसिक पे के अनुसार जिस पर आपका वेतन निर्धारण हुआ है या इंक्रीमेंट के बाद जो आपका बेसिक पे होगा उसके आधार पर आप अपना इनहैंड सैलरी या टोटल सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ तक बात वरीयता निर्धारण का है दोस्तों, विभाग ने आदेश जारी किया था 22 नवंबर 2025 को वरीयता निर्धारण से संबंधित। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जो प्रशिक्षित वेतनमान या प्रशिक्षण का तिथि है, यानी जिनको ज़्यादा अनुभव होगा वो सबसे वरीय होंगे। तो उसी तरह से जो विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे वो छठा फेज हो या उससे पहले के हो, 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, तो उनको जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं, टीआरई 2 के शिक्षक हैं या टीआरई 3 के शिक्षक हैं, उनसे अनुभव ज़्यादा है तो संभवतः नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से सीनियर होंगे। या ऐसे कह सकते हैं जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं भी बने हैं, अगर नियोजित शिक्षक को अनुभव ज़्यादा है, वो पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो वो विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से सीनियर होंगे। अब आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि विभाग वेतन विसंगति जो है विशिष्ट शिक्षकों का वो किस प्रकार से उसको दूर करती है।